बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है बीफ निहारी। निहारी एक फेमस रेसिपी है। खाने में सब लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। मैं बनाऊंगी निहारी घर के सादा मसालों के साथ एक आसान तरीके से। मेरी ये रेसिपी एक अलग सी रेसिपी है जो कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। तो इसके लिए मैं कुकर का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप रेगुलर बर्तन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। निहारी को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को तेज़ गरम करने के बाद हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। एक हमने बड़ी सी प्याज ली है जिसको स्लाइस में कट कर लिया है। अब प्याज के साथ ही हम फैट लेंगे यानी कि चर्बी का इस्तेमाल करेंगे और प्याज और चर्बी को हमने इकट्ठे ही फ्राई करना है। प्याज के कलर को हमने डार्क ब्राउन कर लेना है। थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे तो प्याज का कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना, यही कलर हमें चाहिए। अब इसी प्याज में हम गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया 1 किलो बीफ, हड्डी कम ली है और बोटी ज़्यादा ली है। निहारी दो तरह के गोश्त की तैयार की जाती है। एक गोश्त लिया जाता है हड्डी के साथ और एक गोश्त लिया जाता है बगैर हड्डी के साथ। अगर निहारी के लिए हड्डी के साथ गोश्त का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही जायकेदार तैयार होती है। अभी हमने गोश्त को प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जो ही गोश्त का कलर चेंज हुआ है तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। हमने लिए एक गट्ठी लहसुन की। लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन इससे जायका ज़्यादा अच्छा आता है। लहसुन के साथ ही हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। अभी हमने गोश्त को लहसुन, अदरक और प्याज के साथ इतना फ्राई कर लेना है कि गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाए, प्याज और लहसुन जो हैं वो मैश हो जाएं। आप देख सकते हो कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, प्याज, लहसुन वो भी मैश हो चुके हैं। तो हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक के साथ ही हम इसी गोश्त में शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चों का इस्तेमाल आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अभी हमने लाल मिर्च और नमक के साथ इस गोश्त को स्लो फ्लेम पे इतना फ्राई कर लेना है कि निहारी में लाल मिर्च का जो कलर है वो निखर के आना चाहिए। लाल मिर्च को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है तो इसी मसाले में हम डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 कप पानी। इससे ज़्यादा हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब मिर्चों को पानी में हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। पकाने के साथ ही हम इसमें मज़ीद पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो कि निहारी में लाजमी इस्तेमाल होंगे। जिसमें हम लेंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा, 1 चम्मच भर के पिसी हुई सौंफ और 3 से 4 चुटकी हम लेंगे पिसी हुई अजवाइन। अभी हमने इन तमाम पिसे हुए मसालों को इस गोश्त में इतना पका लेना है कि तमाम रोगन, तमाम तरी जो है वो ऊपर आ जानी चाहिए। गोश्त को अच्छे तरीके से हमने पिसे हुए मसाले के साथ पका लिया है, तरी ऊपर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि तमाम जो तरी है वो एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। गोश्त और मसाला जो है वो हम इसी बर्तन में छोड़ देंगे। आप देख सकते हो कि हमने तमाम तरी निकाल लिए। अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो गोश्त के लिए जो परफेक्ट निहारी में पानी का इस्तेमाल होगा वो ठीक 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लगाएंगे जी ढक्कन और एक विसल आने के बाद हम टाइम लगाएंगे 45 से 50 मिनट का ताकि गोश्त जो है वो 100% तक गल जाए। फ्लेम हम कर देंगे मीडियम से लो। अभी तैयार कर लेते हैं निहारी के लिए ख़ास मसाला। तो इसके लिए हमने लिए फ्राई पैन और इस पे हमने डाल दिया 1 चम्मच भर के साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच भर के हम लेंगे साबुत सूखा धनिया, 4 से 5 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और एक हमने छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया।
अभी हमने स्लो फ्लेम पे तमाम खड़े मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जो ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देंगे। इन मसालों के कलर को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। खुशबू अच्छी सी आ रही है तो हम क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को ठंडा करने के बाद महीन पीस लेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं ठीक 50 मिनट के बाद। 50 मिनट के बाद आप ज़रा निहारी का कलर देख लें। इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये निहारी बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो रही है। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हम निहारी का आटा तैयार करेंगे तो फ्राई पैन में हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के आटा, साथ ही शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के मैदा। इसी में हम डाल देंगे 2 से 3 चुटकी येलो कलर यानी कि फूड कलर हम लेंगे। अब आटा, मैदा और येलो कलर को हम स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अभी हमने आटा और मैदा स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। हमने इस आटे को इतना रोस्ट करना है कि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे को ऑफ करके इसमें पानी शामिल करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। निहारी में आटे का इस्तेमाल करते वक्त इस तरीके से निहारी में उबाल का आना लाजमी है। साथ साथ चम्मच का इस्तेमाल करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। एकदम से आटे का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। निहारी में हम आटे का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने आटे का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो इसकी जो ग्रेवी है वो एकदम से थिक हो जाएगी, जो कि जायके में अच्छी नहीं लगेगी। निहारी को आटे के साथ पकते हुए ठीक 5 मिनट का टाइम गुजर चुका है तो आप ज़रा इसकी लेस चेक कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू लेस के साथ ये निहारी तैयार हो रही है। आटा शामिल करने के बाद ठीक 5 मिनट तक जब ये निहारी पक जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे वो ख़ास मसाला जिसके बगैर निहारी मुकम्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इस मसाले के बाद ना ही तो निहारी में खुशबू अच्छी सी आ सकती है और ना ही जायका आ सकता है। अब हम क्या करेंगे कि इस पिसे हुए मसाले को हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और ढक्कन लगाएंगे, फ्लेम को कर देंगे दम वाली आंच पे और ठीक 10 मिनट तक इस दम वाली आंच पे हमने निहारी को पकने देना है। 10 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो यकीन माने कि खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। आप ज़रा निहारी का कलर देख लें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेस और खुशबू के साथ ये निहारी जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे वो तरी, वो रोगन जो कि हमने अलग से निकाल ली थी। निहारी में इस तरीके से अगर तरी का इस्तेमाल किया जाए तो अलग से प्लेटों में तरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आपसे बीफ निहारी की एक अलग सी रेसिपी शेयर की है। जब तक निहारी पेंदे से ख़त्म नहीं होगी तो ये तरी भी ख़त्म नहीं होगी। आप ज़रा इसकी ग्रेवी चेक कर लें, निहारी का कलर चेक कर लें। इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बीफ निहारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अभी हम निहारी के जायके और खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बीफ निहारी की ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका बीफ निहारी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।